औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असहाबे कहफ़ को असहाबुर रक़ीब भी कहते हैं। ये तादाद में 7 थे और एक इनका कुत्ता था। उनके नाम ये हैं यूएनस, तलमीखा, माल्टीनियस, ईथोनी, डेनिसिस, सोडिनियस और मैक्सिमिलियन, और उनके कुत्ते का नाम कतमीर था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उन्होंने फ़लस्तीन वग़ैरह जहाँ उन्होंने तबलीग की थी वो रोमन एम्पायर का हिस्सा थी। मुकामी तौर पर वहाँ का बादशाह रूमी था और असल हुकूमत रूमियों की थी और वो लोग बुत परस्त थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो उठा लिए गए थे। यहूदियों ने रूमियों के ख़िलाफ़ बगावत की तो रूमियों ने बहुत सारे यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। वो ईसाइयों पर भी बहुत तशद्दुद करते थे। रूमी अपने आप को बहुत मुतमद्दन और महज़्ज़ब कौम समझते थे, लेकिन वो ज़माना इंसानी इक़दार के ज़वाल और बर्बरियत का ज़माना था। फ़िलाडेल्फिया मशरक़ी रोम की रियासत थी जिसका हुक्मरान दकियानूस था और वो बहुत ज़ालिम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मलकूती अरूज के बाद उनका दीन तेज़ी से फैल रहा था और ये रूमी सल्तनत के लिए काबिल कबूल नहीं था। रूमी जो हॉलैंड के बुतों और मुख्तलिफ़ खुदाओं के परस्तार थे, वो बुत परस्ती का ज़वाल नहीं देख सकते थे। लिहाजा वो नए मज़ाहिब के पैरोकारों को अज़ियतें देते, उन्हें तकलीफ़ें पहुँचाते ताकि वो दीन से बाज आ जाएं, लेकिन नए मज़हब को फैलने से ना रोक सके। मैक्सिमिलियन दकियानूस का मुशीर आला था और दामाद भी था। मैक्सिमिलियन का कहना था कि हुकूमत मोहब्बत के सहारे चलाई जाती है। वो मुवहिद था और बुतों को नहीं पूजता था। दकियानूस की बीवी भी मुवहिद थी और इसलिए दकियानूस ने उसे बहुत दर्दनाक मौत दी थी। वो दमिश्क की रहने वाली थी। मैक्सिमिलियन चोरी एक गार में जाकर इबादत करता था। वो गार एंजलस के पहाड़ों में थी। जब दकियानूस को उनका पता चल गया तो उसने उन पर सख्ती शुरू कर दी कि अपने मज़हब को छोड़ दें और बुतों की पूजा शुरू कर दें। ये सातों हज़रात इसी गार में जाकर छुप गए जहाँ अल्लाह ने उन पर नींद मुसल्लत कर दी। चुनाचे ये हज़रात तकरीबन 300 साल तक सोते रहे और इस 300 साल के अरसे में रोमन एम्पायर ने ईसाईयत कबूल कर ली थी, यानी उनके मज़हब को अरूज हासिल हो गया था जिसके ये तलबगार थे। और 300 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको जगाया तो उस वक्त थियोडिसिस का ज़माना था। जब ये जागे तो यही समझे कि शायद एक आध दिन ही सोए हैं। उन्होंने भूख महसूस की और अपने एक साथी को खुराक लाने के लिए भेजा। जब ये साथी बाज़ार गया और खाने की कीमत अदा की तो फिर उनका भेद खुला, क्योंकि उनके पास 300 साल पुराना सिक्का था। कहते हैं कि मैक्सिमिलियन अपनी 15वीं नस्ल के पोते से मिला और वो भी उस वक्त तक बूढ़ा हो चुका था। इस तरह इस सिक्के की बदौलत अल्लाह ताला ने उनकी हकीकत दुनिया के सामने पेश की और अपना मौजज़ा दुनिया को दिखाया। बज़ाहिर ये बहुत मुश्किल नज़र आता है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये उसकी बहुत छोटी सी कुदरत है जो उसने दुनिया को दिखाई। असहाबे कहफ़ ने जब उस वक्त लोगों के हालात देखे तो वापस गार में चले गए और अल्लाह से दुआएं की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम इतनी इनायत के लायक नहीं थे। हमने जब खुदा को महसूस नहीं किया था तब भी हम आशिक थे कि हम सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़कर आए। अब तो हम सब कुछ महसूस कर रहे हैं। अब हम खुदा की बारगाह के सिवा कहाँ जाएंगे। अब कोई हमें हुकूमत के दवाम का बायस समझता है, कोई दुनिया के पायदारों के दरमियान शोहरत हासिल करना चाहता है, कोई शहर की तरक्की का बायस समझ रहा है, तो कोई तजारत का दवाम चाहता है। खुदाया, हम तेरी तरफ परवाज़ करना चाहते हैं, मगर 300 साल गुजरने के बाद भी दुनिया के असीर हैं। हम में और तुझ में सिर्फ मौत का फ़ासला है, इस फ़ासले को ख़त्म कर दे। खुदाया, हम तेरे मुश्ताक हैं और दुनिया में दोबारा आने से बेजार हैं। ये सदाएं करके उन्होंने अल्लाह ताला से मिलने की आरज़ू की। अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल फरमाईं और उन सब की जान बशमूल उस कुत्ते के ले ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए असहाबे कहफ़ के वाक़े को एक मिसाल, एक मौजज़ा बना दिया।